सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। आरपीएससी की नई फर्स्ट ग्रेड, नई सेकंड ग्रेड, आरईएस, अन्य भर्तियां, नई रीट और कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 7 जून 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। आज का इतिहास, 7 जून की महत्वपूर्ण घटनाएं। आचार संहिता समाप्त, चुनाव आयोग ने जारी किया प्रेस नोट। सबसे अच्छी खुशखबरी, राजस्थान के बेरोजगारों के लिए नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा की, रीट 2021-22 48,000 पदों पर हुई भर्ती की जांच होगी। इसके अलावा अन्य भर्तियों की भी जांच होगी। बड़ा फैसला, फर्जी दस्तावेज या डमी के जरिए भर्ती का मामला। पिछली सरकार में हुई भर्तियों की जांच होगी। इन भर्तियों में हुए थे पेपर लीक। कौन कौन सी भर्तियां? लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड, कनिष्ठ अभियंता, रीट, कांस्टेबल, वनरक्षक 2nd ग्रेड भर्ती की जांच होगी। एसओजी कर रही है जांच। कार्मिक विभाग खंगाल रहा है इन कर्मचारियों की कुंडली। 5 साल में भर्ती हुए कर्मचारियों में खलबली। राजस्थान पत्रिका न्यूज़। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, गहलोत राज की भर्तियों का दोबारा वेरिफिकेशन होगा। शैक्षणिक दस्तावेज की जांच होगी। जयपुर। कितने पदों पर हुई थी भर्तियां, यहां पर आप देख सकते हैं। 48,000 पदों पर हुई थी रीट, 2nd ग्रेड 9,760 पदों पर फर्स्ट ग्रेड भी हुई थी। आरपीएससी अध्यक्ष ने लिखा था कार्मिक विभाग को पत्र। 2.5 लाख पदों पर हुई थी भर्ती। सरकारी स्कूलों को मिलेंगे रीट के 3rd ग्रेड शिक्षक। 11 को तैयार होगी अभ्यर्थियों की अंतिम सूची। 14 को होगा विद्यालय आवंटन। नवज्योति न्यूज़। 31 मार्च तक करनी थी डीपीसी, 3 सत्रों से नहीं हुई। चौथे सत्र की भी हो गई बकाया। राजस्थान पत्रिका न्यूज़। बीकानेर। शिक्षा विभाग, प्रदेश में 47,000 से ज़्यादा वरिष्ठ अध्यापकों की पात्रता सूची तैयार भी हो गई थी। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के कारण अमल नहीं हो सका। इस कारण चौथे सत्र की डीपीसी बकाया हो गई। अब चुनाव परिणाम भी आ गए हैं। केंद्र में नई सरकार के गठन के साथ ही डीपीसी पूरी होगी और पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। वरिष्ठ शिक्षकों की उम्मीदें पूरी होगी। 3 साल में कर्मोन्नत हुए 6,000 स्कूलों में 18,000 फर्स्ट ग्रेड के पदों को वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने पर उन्हें भी डीपीसी की काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा। अब नए सत्र की शुरुआत में सरकारी स्कूलों में व्याख्याताओं की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। डीपीसी सूची में करीब 5,000 से भी ज़्यादा शिक्षक शामिल है। तो आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। 10,000 पदों पर डीपीसी जारी थी, जो जल्द पूरी हो जाएगी। यानी 21,000 के फर्स्ट ग्रेड के पद खाली चल रहे हैं। 10,000 पद 2nd ग्रेड के माध्यम से भर जाएंगे। बाकी 11,000 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे। फिलहाल 5800 पदों पर नई फर्स्ट ग्रेड की अभ्यर्थना आरपीएससी के पास है। अब आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। विज्ञप्ति जल्द जारी होगी। नई 2nd ग्रेड की भी जारी होगी। उधर नई रीट का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी न्यूज़ ये है कि शिक्षा विभाग को पहले 30,000 पदों पर डीपीसी करनी पड़ेगी 4 सत्रों की। उसके बाद ही नई भर्ती का रास्ता खुलेगा। मुख्यमंत्री कर सकते हैं रीट का फैसला। अब आरपीएससी को नई भर्तियों का इंतजार। कार्मिक विभाग से अब मिल सकती है अभ्यर्थना। नई फर्स्ट ग्रेड, 2nd ग्रेड और आरएस की मिल चुकी है। फर्स्ट ग्रेड की भी लगभग बातचीत जारी है। 2nd ग्रेड की मिल जाएगी। करीब 50,000 पदों पर शिक्षा विभाग में भर्तियां होने की संभावना। 70,000 पदों पर की थी मुख्यमंत्री ने टोटल घोषणा। 50,000 पदों पर शिक्षा विभाग में हो सकती है भर्तियां। सरकार ने करीब 50,000 से ज़्यादा भर्तियों का ऐलान किया है। राजस्थान सरकार का पहला पूर्ण बजट अगले महीने। नई भर्तियों की घोषणा और हो सकती है। पिछले बजट में 70,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा की थी। अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन संशोधन की अंतिम तिथि आज। विधि रचनाकार परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। छात्रावास अधीक्षक और पर्यवेक्षक महिला की मुख्य परीक्षा के सफल रहे अभ्यर्थियों का परिणाम जारी। परीक्षा 30 अगस्त को सीबीटी कम ओएमआर बोर्ड पर। हाई कोर्ट ने पद खाली नहीं होने पर भी दिए नियुक्ति के आदेश। ऊंचाई कम बताकर नियुक्ति से कर दिया था इनकार। पुलिस भर्ती 2018 मामला।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर, आज या कल में जारी हो जाएगी एलडीसी भर्ती का 15 गुना परिणाम। राजस्थान विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से। आचार संहिता में अटकी स्कॉलरशिप योजना अब 30 जून तक आवेदन। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, पात्रता परीक्षा, नई सरकार को नए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का करना होगा आयोजन, वरना शुरू नहीं हो सकेगी 15 नई भर्तियां। प्रदेश के 20 लाख उम्मीदवारों के सीईटी स्कोर कार्ड हुए रद्द, 1 साल की थी वैलिडिटी। प्रक्रियाधीन भर्तियों पर नहीं आएगा असर, 7 भर्तियों के लिए हुआ सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल। आरपीएससी 5 साल में 50 से अधिक भर्तियां कराई, सरकारी कार्मिकों से जुड़ा है मामला। टेक्नीशियन पदों के अभ्यर्थी आज रात तक करे फोटो साइन अपलोड। कोटा युवा शिक्षा अवसर न्यूज, प्रदेश के 78 सरकारी निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 27,000 से अधिक सीटें। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, पीटीटी सेंटर्स पर सतर्कता की हिदायत। 8वीं 10वीं 12वीं के बच्चों को मिलेंगे टैबलेट, सत्यापन भी होगा। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, परीक्षाओं का दौर, प्रदेश के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी अजमेर देने परीक्षा आएंगे। इस माह अजमेर में 5 बड़ी परीक्षाएं, शुरुआत 9 को पीटीटी से, सभी में 40,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती, कुछ और अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होंगे आरपीएससी। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, डीएलएड प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित। वेटरनरी ऑफिसर अभ्यर्थियों के इंटरव्यू अभी शेष। एमजीएस विश्वविद्यालय बीएड अभ्यर्थियों की परीक्षा जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी। 10वीं और 12वीं के बाद अब डेटा साइंस, डिजाइनिंग जैसे कई कोर्स का ऑप्शन। सफाई व्यवस्था के लिए बहुत कम मिल रही है राशि, 3 दशक से नहीं हुई। शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती, फिलहाल 22,000 से ज्यादा पद खाली चल रहे हैं। 30 जून को रिटायर होने वाले उदयपुर सहित प्रदेश के 408 कार्मिकों को 1 जुलाई की वेतन वृद्धि का लाभ। पीटीटी परीक्षा 9 को अजमेर में 38 सेंटर बनाए गए, 16,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। बड़ी चूक, नीट यूजी टॉप रैंक 13 छात्रों के रोल नंबर आसपास गड़बड़ की आशंका। एआई को संदेश, सीबीएसई के 500 से अधिक स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षाओं में दिए गए अंक विश्वसनीय नहीं है। हर कैटेगरी में 35 तक अंक बढ़ेंगे, 670 अंक भी 14,096 रैंक, कोटा मेडिकल कॉलेज मिलना मुश्किल। आरपीएससी आरएएस सहित 5 साल में 50 से अधिक भर्तियों में 50,000 से ज्यादा कार्मिक चयनित, इनकी हो सकती है जांच। आयोग की प्रमुख भर्तियां जो पूरी हो गई, इनकी नियुक्ति अनुशंसा भेजी जा चुकी है। जैसे सेकंड ग्रेड 9,760 पदों पर, फर्स्ट ग्रेड 6,000 पदों पर हुई थी, फर्स्ट ग्रेड 2018 5,000 पदों पर हुई थी, लेकिन इनकी जांच होगी दोबारा। साला दर्पण पर बाड़मेर सिरमौर पहली बार आया प्रथम रैंक पर। इग्नू जून 2024 सत्रांक परीक्षा आज से। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय स्नातक प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया जारी, बिना विलंब शुल्क के साथ 10 तक कर सकते हैं आवेदन। 18 को जारी हो सकती है पहली मेरिट लिस्ट। कक्षा 5वीं 8वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं तो करा सकेंगे पुनः गणना।